किसान साथियों राम राम। साथियों आज हम बात करेंगे साइलेज के ऊपर और बहुत ही विस्तार से बात करेंगे जिससे कि हम समझ पाएं कि साइलेज हमारे पशुपालक भाइयों के लिए कितना लाभकारी है। साथियों हम साइलेज खिलाकर दूध भी बढ़ा सकते हैं और अपने पशु की सेहत भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमें मालूम ही नहीं है कि हमें साइलेज बनाना कैसे है, हमें उसका रख रखाव कैसे करना है और हमें वो किस साइज में काटना है, कैसे चॉपिंग करनी है और उसकी फिर टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग करके ये जानना है कि ये हमारे पशु के लिए हजम होगा या नहीं होगा, या उस ग्रोथ करेगा या नहीं करेगा। तो आज इस सारी जानकारी के साथ मैं आपके समक्ष आया हूं और जानेंगे बहुत ही बारीकी के साथ। एक किसान भाई भी होंगे हमारे साथ और विधाता से जो है साइलेज एक्सपर्ट भी होंगे। तो साथियों शुरू करते हैं, चलें। भाई जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रविजोन फार्मिंग लीडर में। सामने से जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें आप एक बार अपना एक छोटा सा परिचय दें। सभी किसान भाइयों को राम राम। सबसे महावीर सिंह बघेल, कोमल कृषि फार्म जाटू, जो फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो भाई साहब ये जो आपकी लैंड है, जो आपका फार्म है, ये कितने एकड़ में है? करीब 300 बीघा है और जो 60 एकड़। 60 एकड़, हाँ। तो और कुछ बाहर भी है थोड़ा बहुत जी। हाँ। तो इस फार्म में आप क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या आपके प्रोजेक्ट हैं? देखो, हम सबसे पहले तो गौ प्रेमी हैं। अच्छा जी। तो गायों का हमारा शौक था बचपन से जी। हम रहने वाले आगरा से यहाँ आए। अच्छा, यहाँ भी केवल हमने गाय गाय पालने के लिए? गाय पाली और हम आलू का खेती करते हैं जी। उसके बाद हम मक्की लगाते हैं। तो मक्की लगाने में तो अब हमने सोचा कि भाई सबसे हमें परेशानी आई चारे की। अच्छा। तो भूसा, हम आलू करते हैं तो गेहूं करते नहीं है। हाँ, तो मतलब तो भूसा कहाँ से आए? हाँ, आज के टाइम में भूसे तो का रेट भी वो बहुत है। हमारे आगरा में ही है एक विधाता, जो ब्राजील की मशीन है और वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, विधाता कंपनी साइलेज की। अच्छा अच्छा। तो उनसे हमने संपर्क किया तो वो हम मशीन लाए। तो वो रिजल्ट कितना बढ़िया निकला कि आज हम सिर्फ जो हमारा कॉस्ट आती थी पशु पे 60% खर्चा, अच्छा, और 40% मुनाफा, आज वो घड़ के 40% रहेगी। अच्छा, मतलब कॉस्ट 40 हाँ, है और मुनाफा 60 है। मतलब चारा तो हम वो खरीदते तो उसमें आ जाता है, लेकिन 20% दाना हमारा कम हो गया। तो सर आप जो ये साइलेज बनाते हैं वो किस तरीके से बनाते हैं? ये हम पहले तो मक्का को थोड़ा हार्डनेस, उसका डायमीटर थोड़ा सा बढ़ जाए, हाँ, मतलब चारा मजबूत हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम वही 80 दिन में बना देंगे तो वो थोड़ा सा, तो वो हमें जो भूसा का चैलेंज खत्म हो जाता है उसमें। बिल्कुल। जैसे हमको जल्दी बनाएंगे तो थोड़ा डायमीटर ज़्यादा रहेगा तो भूसा खिलाना पड़ेगा। आज हमने ये देखा हमारे पशु भूसा खाते ही नहीं। अच्छा, खाते ही नहीं। आप डाल दो, कोई, मैं चैलेंज करता हूँ, कोई आए देखा है? हाँ, भूसा खाते नहीं ना, साइलेज से ही सब कुछ। दाना भी 50% हो गया। अभी जैसे ये आप देख रहे हैं पीछे मशीन जो है आपकी, आप इससे कैसे किस तरीके से बनाते हैं? 30 किलो बैग है कि हमारे जैसे कोई 2 पशु वाला भी है जी, तो 30 किलो 15 किलो से ज़्यादा खिलाएगा नहीं। 1-2 मीटर डायमीटर कोई भी डाल दे, और 15 किलो तो 2 पशु के लिए एक बहुत है। तो हमने छोटे बैग परचेज किया जी। इससे हमको फ़ायदा इतना ये है कि एक कोई 4 पशु रख रहा है तो एक बैग खोल ले, सुबह खिलाए और शाम को खिलाए जी। और इसमें कोई भूसा की ज़रूरत ही नहीं है। दूध का परसेंट, फैट जो हमारी 4.5% आती है, आज 5% है गायों में। किसान साथियों, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में आपसे वादा किया था कि आज साइलेज के बारे में बारीकी से जानकारी लेंगे जिससे कि हम अपने पशुपालन को, अपने डेयरी पालन को ऊंचा ले जा सकें। तो हमारे साथ विधाता से हैं भैया जी, आकाश जी, ये जो है साइलेज एक्सपर्ट हैं। इनसे जानेंगे इस मशीन की और साइलेज की और भी बारीकियां। नमस्कार सर। नमस्कार जी। और ये जो आपकी मशीन है वो किस तरीके से काम करती है और साइलेज की जो क्वालिटी होती है इसकी, वो हमारे पशुओं के लिए कितनी लाभदायक है, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश आज डालें। हम आए हुए हैं महावीर जी के फार्म पर, तो आपने देखा होगा कि इनको बहुत सारे चैलेंजेस थे स्टार्टिंग में जी। कि भूसा खिलाना है तो भूसे में कैसे हो रहा है काम, मतलब दूध नहीं आ रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही थी। बिल्कुल। एक तो आप रेट देख रहे हैं आज के टाइम पर 10 रुपये 12 रुपये से कम कहीं भूसा नहीं है। तो इन्होंने हमारी ये मशीन परचेज़ की है। अब इस मशीन में जो वर्किंग रहती है, वर्किंग के लिए इसमें स्पेशली देखिए ये चॉप कटर है। मैं इसको ओपन करता हूँ। अब इसमें आप जो चॉपर देख रहे हैं, ये चॉपर हम स्पेशल ब्राज़ील से इंपोर्ट करते हैं जी। ब्राज़ील से इंपोर्ट करना है। अब आप कहेंगे कि मैं इतनी दूर से इंपोर्ट करके मशीन ये क्यों लेके आ रहे हैं हम? वो इसलिए ला रहे हैं क्योंकि साइलेज बनने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है मशीन का चॉपिंग क्वालिटी। अगर आप बड़ी चॉपिंग कर देंगे,
अगर ये फार्मर महावीर जी अपने फार्म को, अपने एनिमल्स को खिलाएंगे तो ना तो दूध बढ़ना ना कुछ होना। जैसे कि हम किसान सभी जानते हैं, आज जो किसान है वो ये जानता है कि अगर मेरे पास सीजन में चारा नहीं है तो मैं साइलेज खिला रहा हूँ, सिर्फ इतना जानता है वो। बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सिर्फ चारे की अवेलेबिलिटी पूरी नहीं कर रहा है, ये डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ा रहा है, जल्दी पाचन होता है तो जल्दी जुगाली करता है जानवर, दूध भी बढ़ता है। अब जैसा आप चॉपर देख रहे हैं, सारा मटेरियल जो है चारा वो यहाँ से डालते हैं, ये चारा डालने की जगह है, यहाँ से चारा चॉप होता है इसमें जी। चॉपिंग के लिए भी आप इसमें देख रहे हैं 2 साइजेस हैं, 13 और 5। हाँ, मतलब जो जिस साइज का हमें रखना है, ऐसा भी नहीं है कि दोनों ही साइज जानवर के लिए अच्छे हैं, खाने के लिए डाइजेस्टिबिलिटी दोनों में अच्छी है। लेकिन जब चारा ज़्यादा पक जाएगा तो हम उसे 5 mm पे करेंगे। अच्छा। और जब चारा हमारा कच्चा होगा तो हम उसे 13 mm पे करेंगे। मतलब वो हार्ड होगा तो 5 पे करेंगे, अगर मुलायम होगा तो 13 पे करेंगे। किसान के पास हर समय के लिए हर अवेलेबिलिटी है कि ऐसा नहीं कि चारा पक गया वो साइलेज कैसे बनाएगा, दाना क्रश नहीं होगा, वो 5 पे चलाएगा, प्रॉपर दाना क्रश होगा, प्रॉपर साइलेज बनेगा, है ना। 13 पे चलाएगा जब ज़्यादा जल्दी वो अर्ली स्टेज में साइलेज बनाना चाह रहा है। अब आप देख रहे हैं यहाँ से जितना भी चारा है वो सारा पूरा फ्लो होके ऊपर बैग्स में आता है जी। अब इसमें आप देख रहे हैं ये 30 किलो वाला हमारा सेटअप है। इसमें जो फिलिंग रहती है चारे की वो यहाँ नीचे से लेके बॉटम से पूरा ऊपर तक इसमें फिलिंग हो जाती है। अब वहाँ ऊपर तक जब फिलिंग हो जाती है तो उसके बाद आप देख रहे हैं ऊपर सिलेंडर लगा रहता है। ये फर्स्ट स्टेज में फिलिंग हो जाती है, सेकंड स्टेज में आके सिलेंडर जो है इसको सारा मटेरियल ऊपर से लेके नीचे तक यहाँ तक प्रेस कर देता है। यानी कि आप ये देख रहे होंगे अप्रोक्सीमेटली 1:3 में प्रेस हो जाता है ये। हाँ बिल्कुल, जो हवा है उसके अंदर से बिल्कुल खत्म हो जाएगी। प्लस हवा खत्म करने का एक और सबसे बड़ा रीजन सर क्या है ना, वो है चॉपिंग क्वालिटी। सपोज मैं आपको एक बड़े बड़े पीसेस दे देता हूँ चारे के बड़े बड़े पीसेस दे दूँ आपके हाथ में, मैं आपको कहूँ उसको प्रेस करो आप और इसे एयर टाइट कर दो इन्हें। आप नहीं कर पाएंगे ना, नहीं कर पाएंगे, हवा रह जाएगी, बिल्कुल हवा रह जाएगी उनके। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि आपको हवा जो हटानी है वो पार्टिकल्स के बीच में से हटानी है, हवा रह जाएगी वहाँ। अब वहीं मैं आपको क्या करूँ, छोटे छोटे पीसेस करके दे दूँ, फिर आपसे कहूँ उन्हें दबाओ, बिल्कुल वो प्रॉपर एयर टाइट हो जाएंगे। तो बस वही फंडा है मशीन का। मशीन क्या करती है, चॉपिंग क्वालिटी अच्छी होने की वजह से जो है यहाँ प्रेस होने में जो है अच्छी आसानी है। यानी कि आप वहाँ मेन पता है क्या है, मेन चीज़ है हमारी चॉपिंग। अगर चॉपिंग बेस्ट है, प्रेसिंग बेस्ट होगी, और आप खिलाएंगे जानवर को तो वो भी बेस्ट है। जैसा अब ये साइलेज का सैंपल भी यहाँ पर रखा हुआ है। अब आप इसमें देखो, इसमें इसका ड्राई कंडीशन भी बहुत अच्छी है, भूसे की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, जो है एकदम से देखो, चारे की भी, दाने की भी, सबकी जो है एबिलिटी है इसके अंदर। और दूसरा पता है क्या है सर, आप डेयरी फार्म के अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो भी बेस्ट है। प्लस दूसरा, आप अगर बहुत से लोग मार्केटिंग में जाते हैं जो साइलेज को सेल आउट करते हैं, उनके लिए भी बहुत से लोग तैयार कर रहे हैं। देख रहे हैं महावीर जी का फार्म ही इतना बड़ा है कि सारा साइलेज इनका खुद का अपने यहाँ कंज्यूम हो जाता है, तो इनको सेल के लिए मतलब कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट भी नहीं आती है। तो आकाश जी, ये जो मशीन है इसकी जो है प्रोडक्शन कितनी है 1 घंटे में? सर ऐसा है, ये 30 kg की मशीन है, 80-30। इसमें अप्रोक्सीमेटली 70 to 80 बैग्स पैक होते हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप अंदाज लगा सकते हैं, लगभग 2 से 2.5 टन का माल घंटे का इजीली पैक हो जाता है इसमें। और अगर हम बात करें जैसे कि ये तो आपकी बड़ी मशीन है, कई बार कहता है कि महावीर जी का बड़ा फार्म है, बड़ा काम है, पशु भी ज़्यादा हैं। एक बार ऐसा होता है कि छोटे किसान हैं, उन पे 5, 7, 10 पशु हैं, तो क्या आपकी कंपनी उनके लिए भी कोई मशीन बना रही है? सर हमारे पास क्या है ना, एक जिसके पास 2 जानवर भी है ना, उनसे रिलेटेड, और जिसके पास 1000, 2000, 5000 भी जानवर हैं, सारी मशीनें हैं। यानी कि अभी हम इस मशीन पे हैं, इससे और हमारे पास बड़ी भी हैं, इससे और छोटी मशीन भी हैं। अच्छा। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये 80-30 मॉडल है। इससे एक बड़ा मॉडल आता है वो 80-60, 80 AI मॉडल, एक हमारा नया भी लॉन्च हुआ है AI मॉडल। और अगर छोटों में हम बात करते हैं तो हमारा एक मॉडल आता है 1D। अच्छा। 1D हमारा एक हॉरिजॉन्टल भी आता है, एक वर्टिकल मॉडल भी आता है। अप्रॉक्सीमेटली उसकी प्राइस भी कोई ज़्यादा नहीं रहती, फार्मर इजीली परचेस कर सकते हैं। 1,30,000 रुपये लगभग उसकी प्राइस जाती है। अच्छा। अभी एक चीज़ है आकाश जी, जैसे कि हमने साइलेज बनाया, जैसे हम आज की तारीख में साइलेज बना रहे हैं जी, तो ये पशु को खिलाने के लायक, मतलब उस योग्य कितने टाइम में हो जाता है? ऐसा होता है सर, ये जैसे आपने आज बना के रख लिया जी, तो आज बनाने के लगभग 30 से 40 दिन बाद आप इसको फीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लगभग जो फर्मेंटेशन प्रोसेस का टाइम रहता है, जो आइडियल टाइम होता है वो 21 डेज़ का होता है। अच्छा। लेकिन हम फिर भी उसे 30 या 40 डेज़ में रीच कर लेते हैं। तो 40 डेज़ के बाद आप इजीली दे सकते हैं। क्यों? उससे पहले इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि पीएच सर जो होती है ना, वो सडन रिड्यूस नहीं होती है, थोड़ा सा उसको टाइम लगता है। क्या है कि अगर कोई भी चारा हम रखते हैं तो वो गर्म होगा, लेकिन इसमें हाथ डालें ये बिल्कुल ठंडा है। क्योंकि ये अब साइलेज बन चुका है सर, बन चुका है। जिस दिन आप फर्स्ट डे इसको पैक करेंगे ना, फर्स्ट डे, सेकंड डे, 4 फेज होते हैं साइलेज के। जो सेकंड फेज तक रहेगा ना, सेकंड फेज होता है आपका 3 से 7 दिन का। उस समय तक साइलेज का टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। आप हाथ डालोगे, हाथ जल जाए आपका, जल जाए, इतना टेम्परेचर उसमें क्रिएट हो सकता है। यानी कि अप्रोक्सीमेट 38 डिग्री सेल्सियस तक का। अब जो मैं देख रहा हूँ बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है,
लेकिन अगर इसके अंदर हम हाथ डाल रहे हैं तो वहाँ ठंडा है बहुत। अब वो ठंडा हो जाता है। 30 से 40 दिन बाद ये खिलाने वाला साइलेज है अब ये, जी। क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट महावीर जी बताएंगे अभी कितने दिन का साइलेज है, शायद ये 2 से 3 महीने पुराना हो चुका है। आकाश जी, जो हमारे किसान भाई या पशुपालक भाई साइलेज बनाते हैं, उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चैलेंज का सामना करना पड़ता है? सर क्या होता है, जब साइलेज हम बनाते हैं ना, मेन सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि उसको हम रखें कैसे, है ना। बनाना एक चैलेंज है, वो आपको हो गया, मशीन से आप क्लियर कर सकते हैं, लेकिन उसको रखना कैसे है। हाँ, मतलब स्टोर करने का भी तरीका होना चाहिए, क्योंकि बहुत से क्या होता है, चूहे खा जाते हैं बैग्स। अच्छा। क्या अब जैसे यहाँ पर हम जो ये स्टोरेज चल रही है आप देख रहे हैं, जब ये इस तरीके से स्टोर कर रहे हैं, ये पूरा ये चिट्टा बना के, और इसको अभी पॉलीथिन से हम ढकवा देते हैं। अच्छा, पूरा कवर करना होता है? जी, ऊपर से पॉलीथिन से ढकवा के और साइड से पूरा मिट्टी डलवा देते हैं। फिर तो मिट्टी डालने से क्या हो जाता है कि एक तरीके से प्रॉपर सीलिंग हो जाती है चारों तरफ से, पूरा बंद हो जाता है। हाँ। तो अच्छा, ये भी एक storage चीज कर जैसे सकते हैं। कि अभी हम देख रहे हैं, इसके अंदर हम जब इसे गांठ लगाते हैं और ये टेपिंग करते हैं, तो इसमें भी किस चीज़ों, किन बातों का ध्यान रखना होता है? एक्चुअली क्या होता है सर, जब हम वहाँ पर पैकिंग कर रहे हैं, जो उस पैकिंग के टाइम पर जब हम इसको बंद करना होता है, तो बंद करने से पहले एक पॉलीथिन का टुकड़ा इसमें अंदर लगा देते हैं। अच्छा, एक छोटा टुकड़ा लगा के, जैसे परचून वाला चीनी के ऊपर लगा के दे दे, बस वही वाली सिस्टम तरकीब करना है। तो वो ऊपर लगा के उसको टाई कर देते हैं तुरंत वहीं। बहुत अच्छे। तो उससे क्या है ना, हवा बिल्कुल अंदर नहीं जाएगी, और प्लस आप देख रहे हैं कितना हाँ, मतलब हल्का एकदम है ना बैग। हाँ। तो एक मतलब बंदा, एक लेबर आराम से उठा के और फीड कर सकती है तुरंत। चारों तरफ से कवर करके अब ये हम इसमें मिट्टी डलवाते जाते हैं साइड से। हाँ, जिससे कि मतलब बाहर से भी कोई मिट्टी हवा से नहीं क्या है ना, जाए। पूरा वजन हो जाएगा अब ये चारों तरफ। अब ये वजन होने से क्या है, चूहे का भी इसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं रहती, क्योंकि मिट्टी की भी क्वांटिटी हम इसमें ज़्यादा कर देंगे चारों तरफ से, तो पूरा सील हो जाता है। और जैसे जैसे हमें यूज़ करना होता है, वन साइड उठा के हम लोग और आपस में मतलब निकलवा के फीड करवा सकते हैं। एक साइड से निकाल के हमने खिलाना शुरू कर दिया। बिल्कुल। तो आकाश जी, ये हम कैसे जानें कि हमारा साइलेज जो है बिल्कुल परफेक्ट बना है? क्योंकि बहुत सारी मशीनें हैं, अलग अलग उनके तरीके हैं, तो ये कैसे हम जानेंगे कि ये हमारे पशु के लिए अच्छा साइलेज है? देखिए ऐसा है, मैं तो ये एडवाइस करूँगा कि पहले तो स्टार्टिंग में ही आप उसको अच्छा रखें जी। कैसे, जब हम चॉपिंग कर रहे हैं, रिजल्ट मतलब आप इनिशियल स्टेज पर अच्छा होंगे तो एंड रिजल्ट ऑटोमेटिकली अच्छा आएगा जी। लेकिन क्या होता है सर, अब ये चॉपिंग जो हमने की है, मेन सर बात घूम के वहीं आएगी बार बार चॉपिंग पर, कि जो हमने मशीन से, जो जेएफ से, विधाता से जो चॉपिंग की हुई है, उस चॉपिंग को टेस्ट करने के लिए कि वो जानवर को कितना डाइजेस्ट होगी, कितने %, तो उसके लिए क्या है, एक ब्राज़ील का PSPS टेस्ट होता है, एक पेन स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ का एक टेस्ट होता है। तो आप ये देख रहे हैं कि हमने एक छोटा लैब, मतलब लैब टाइप एक बनाया हुआ है जी। अब इसमें क्या है, ये 4 सीप्स हैं। इन 4 सीप्स में ये समझ लीजिए आप, जानवर का र्यूमन है ये। अच्छा। ह्यूमन के 4 फंक्शन है अलग अलग, हर एक स्टेज पर जानवर का पेट अलग अलग काम करता है। कहीं पर बिल्कुल निकल जाएगा, कहीं पर, यानी कि आपको जो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन इसमें चाहिए होता है। अब उन्होंने क्या बनाया है, एक प्रॉपर एक वो बनाया है कि आप इतने % डिस्ट्रीब्यूशन इसमें रहना चाहिए। उसका अच्छा। क्या तरीका है वो हम अभी आपको टेस्ट करके पूरा प्रॉपर दिखाएंगे। आप देख रहे हैं सर, ये है ना, ये लिंक है एक जी। इस लिंक पर क्लिक करके, ये ब्राज़ील का लिंक है, इसमें सारे नॉर्म्स जितने भी हैं वो आपको फिल करने हैं, और फिल करने के बाद आप जो भी कैलकुलेट करेंगे ना, आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, यानी कि दूध का दूध, पानी का पानी। अच्छा। जो आपने चॉपिंग किया है वो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। तो कि वो चॉपिंग किस तरीका जो है, वो तरीका क्या है फिर इसका? अब इसमें क्या होता है, जैसा मैंने बताया आपको, ये 4 सीव्स हैं। अच्छा। हर एक का होल का डायमीटर है, ये 19 mm होल है, 8 mm होल है, 4 mm होल है और एक बॉटम है जी। तो हम इनका पहले तो एम्प्टी सीव्स का वेट डालेंगे इनमें। अच्छा। जैसा मैंने आपको बताया ना, वेटेज पहले एम्प्टी सीव्स का करेंगे, यानी खाली सीव्स का वेट कर लेते हैं पहले। तो ये 19 mm सीव है, तो देखते हैं 19 mm का एम्प्टी सीव का वेट कितना है। जैसे कि हमारा 2 किलो और 50 ग्राम अप्रॉक्स, ठीक है। ऐसे ही 8 mm होल है, ये 8 mm होल का अब वेट करेंगे, ये अप्रॉक्सीमेट हमारा 2 किलो 64 ग्राम। ये सारी फिलिंग हम लिंक पर डालते जाएंगे सारी। ये हमारा 4 mm होल है, 4 mm में 2.671, और ये आपका बॉटम पैन में देखते हैं कितना वेट है, ये हो गया आपका 2.894। तो त्यागी जी, आपने देखा हमने सारी ये फिलिंग कर दी है सारे वेट। अब हम इन चारों को अरेंज करेंगे, जिसमें बॉटम सबसे नीचे, फिर उसके ऊपर ये एडजस्ट करेंगे इसके अंदर। ये इसके ऊपर 4 mm, ठीक है। फिर 8 mm डायमीटर, ये 8 वाला इसके ऊपर है। अब एट द एंड इसके बाद हमारा सबसे लास्ट ये है 19 mm। अब हम इसमें चारा डाल के इसको शेक करेंगे। चारे का हम ये सैंपल डालेंगे। अब इसमें चारे के हर एक साइज का अलग अलग मतलब है, मतलब जानवर को आप सब कुछ एक साथ दे देंगे ना, वो भी खराब होता है। अब हम इसमें कितना भी डाल सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक तौल के ही डालना है, एक अंदाज से आप डाल सकते हैं उसकी। वाह, खुशबू कितनी प्यारी आ रही है इसमें से। इसको शेक करने का भी तरीका होता है, ऐसे इसको 5 टाइम इधर शेक करेंगे,
फिर 5 टाइम ऐसे। अभी जैसा आपने बताया सब ये छन्ने के बाद में कुछ ऊपर रह गया, ऐसे सब में जो है डिवाइड हो गया। सर जैसे मैंने बताया ना, चारों पेट में अलग अलग है ये जी। सब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अब आप ये सोचिए, अगर आपका चॉपर ऐसा होता जो इतने बड़े बड़े पीसेस कर देता या भुट्टे को बड़ा बड़ा तोड़ देता, उस पर दाना रहता, तो सारा कहाँ पर होता? वो हाँ, ये ऊपर होता। ऊपर ही रह जाता। बिल्कुल। अभी हम देखते हैं हमारा सही परसेंटेज के अकॉर्डिंग आया नहीं आया। अब ऊपर देख रहे हैं आप, क्या है? पत्तियां हैं बस। क्या वेट होगा उनका? कुछ नहीं। अभी हम वेट करके देखेंगे इनका। बिल्कुल। कैलकुलेट करते हैं इसको। आइए अब आप ये देखो, ये 8 mm का डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखो ये 4 mm का डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल। ये देखो बॉटम का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। यानी कि हर एक पार्टिकल का एनिमल को अलग अलग यूज़ है। अब वो क्या यूज़ है हम देखेंगे अभी कैलकुलेट करके। जैसे हमने एम्प्टी सीव का वेट किया था, अब हम सैंपल के साथ वेट कर रहे हैं। अब ये 19 mm का वेट आप देख रहे हैं कितना आया है, 2.124 अप्रॉक्स, जो कि पहले शायद 2 किलो 50 ग्राम था। अभी ये 8 mm का वेट कर रहे हैं हम सैंपल के साथ, तो ये 2.408। ये आपका 4 mm का सैंपल का वेट 2.867। आपको कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना, सीधे आप लिंक में डालो और कैलकुलेशन आपके सामने आ जाएगी। ये बॉटम के साथ आपका 3.018। देखिए सर, अब हमने एम्प्टी सीव्स का भी वेट यहाँ फिल कर दिया और ये आपका सीव्स का सैंपल के साथ भी कर दिया। सिंपली हम बस कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे और हमारा रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। ये देखिए हमारा रिजल्ट, सैंपल वेट फाउंड, हमारा रिजल्ट रिटेंड। अब आप ये देखिए यहाँ पर आइडियल कंडीशंस लिखी हुई हैं, आइडियल बिटवीन 3 to 8%, एंड हम कहाँ पर हैं? 9.96। वी आर ऑलमोस्ट क्लोजर। आइडियल आप देखिए 45 to 65, हम हैं 47, बिल्कुल करेक्ट। आइडियल 20 से 30, हम हैं 25.8। आइडियल होना चाहिए बिलो 10, जो कि हमारा ये 17 ज़्यादा आ रहा है। दैट्स मीन हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर इंप्रूव करने की भी ज़रूरत है। हो सकता है मशीन को मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट रही हो जो हमने चॉप किया हो, तो आप इस तरीके से टेस्ट करके। अब आप ये सोचिए, बड़ा पार्टिकल होता तो सारा 19 mm में हाँ, इधर रुक जाता। इधर रुक जाता। तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ये भी है कि जिस हिसाब से हम देख रहे हैं वो पूरी तरह पशु हमारा कंज्यूम करेगा, और कंज्यूम करने के बाद में वो जुंगाली भी अच्छे से कर पाएगा, और जितना ज़्यादा जुंगाली करने में उसका टाइम खराब होगा वो नहीं होगा, और इसे अच्छे से हजम होगा। तो आकाश जी, आपकी ये मशीन देखी विधाता की, बहुत ही अच्छी है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। दूसरा जो साइलेज बना है वो भी बहुत अच्छा है। अब बात आती है कि इसमें जो है लेबर कितनी ज़रूरत पड़ेगी? सर देखिए, मशीन के लिए जो लेबर है 4 बंदे चाहिए होते हैं सर। मतलब 4 लेबर लगा के आप पूरा काम कर सकते हो। वो भी क्यों? आप अगर दूसरी और मशीनों में जाओगे, और अगर दूसरी मशीनों में जाओगे तो वहाँ पर क्या है, चॉप कटर पे आपको अलग लेबर लगती है, पैकिंग पे अलग लेबर लगती है। यहाँ पर क्या है, 2 लेबर आपकी ये कटिंग के लिए लगेगी और 2 बंदे बाकी चीज़ें हैंडलिंग के लिए, इसके लिए बैग लगाना करना। 4 बंदों में पूरा प्रॉपर काम आप कर सकते हैं इजीली। तो इसका जो प्रोडक्शन है, मतलब 1 घंटे में, वो क्या है, और फ्यूल कंजप्शन कितनी होती है? सर जैसा मैंने बताया था आपको, इसमें लगभग 2 से 2.5 टन का प्रोडक्शन आता है। 2 से 2.5 टन यानी कि आपको 70 से 80 बैग 30-30 किलो के बनेंगे इसमें जी। और दूसरा, अगर आप फ्यूल कंजप्शन की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं सर, इसमें ट्रैक्टर भी देखिए कैसा कंडीशन का इन्होंने लगाया हुआ है। हाँ, तो कोई मुझे ज़्यादा लगता है 2.5 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल भी डीजल लेगा। लेता होगा। क्योंकि क्या है ना सर, ऐसे ट्रैक्टर फार्मर्स के पास सभी के पास होते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े ट्रैक्टर लाने हैं, छोटे ट्रैक्टर आप लगाइए, इवन मिनी ट्रैक्टर भी लगाओगे तो भी मशीन वर्किंग में रहेगी आपकी। अब ये जो हमारे ये बैग हैं, ये पॉली बैग हैं, इनकी कॉस्ट क्या आ जाती है? सर पॉली बैग्स में क्या होता है, हमारे पास ना फार्मर्स के लिए सर, मैंने आपको जैसा बताया कि चैलेंजेस होते हैं कुछ अलग अलग। तो इसमें क्या है, अलग अलग टाइप के बैग आते हैं। सिंगल यूज़ भी होते हैं, कुछ डबल यूज़ बैग भी आते हैं, कुछ डबल लेयर्स बैग होते हैं। जैसा हमने जो पैकिंग में आप देख रहे थे, हम डबल लेयर्स में पैकिंग कर रहे थे, तो वो भी रहता है कि एक अंदर एक पॉलीथीन रही, बाहर से ऊपर टाट का बैग हमने जो चढ़ाया था, तो वो भी उसमें इंक्लूड कर देते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो लगभग मान के चलो 30 किलो में 17-18 रुपये की कॉस्टिंग आती है। और एक बैग इसमें आप अगर आउटर लेयर भी लगा दोगे तो उसके 5-10 रुपये बढ़ते हैं, जो कि आप बार बार यूज़ कर सकते हो। अच्छा, मतलब वो हम उसे बार बार यूज़ कर सकते हैं? आप बार बार यूज़ करो। एक बार लगा लिया आपने, अगली बार जब बैग खल गया दोबारा आपने यूज़ कर लिया, इनसाइड आप चेंज करते रहे। अब मेन जो चीज़ है, मेन जो बात है वो ये है कि मशीन की कॉस्ट क्या है इसकी? हाँ सर, मशीन की कॉस्टिंग की यदि बात करते हैं तो हमारी ये 30 किलो वाली मशीन है, 80-30 में अगर कॉस्टिंग की बात करते हैं तो 5,30,000 रुपये की मशीन है। बहुत रीज़नेबल रेट, जो कि चॉप कटर के साथ कंप्लीट सेटअप के साथ है ना। अभी ये तो हो गई जो है हमारे जैसे महावीर जी जैसे बड़े फार्मर हैं, उनका बड़ा काम है। कुछ किसान होते हैं छोटे, कि उन्हें छोटा ऐसा जुगाड़ चाहिए या ऐसी मशीनें चाहिए, तो और छोटी मशीनों के रेट आपके क्या क्या हैं? सर देखिए, छोटी मशीनों की अगर बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि हमारी 1D मॉडल है। 1D से स्टार्ट हो जाता है सर। 1D आता है, 4D आता है ना। 8D में भी आप ये देख रहे हैं 30 kg, ऐसे ही 60 kg भी आता है। तो डिफरेंट मॉडल्स आते हैं
और अगर बात अब प्राइसिंग की करेंगे तो वनडी में सर आप मान के चलिए 1,30,000 रुपये समथिंग की प्राइस आती है। उसमें आप चॉपर अलग से ऐड करके आपको काम आप इजीली कर सकते हैं। अब मैं समझता हूँ सर, देखिए अपने फार्म से ये सारी चीज़ें रिमूव करने के लिए कि भूसे की दिक्कत हो रही है, चारे की दिक्कत हो रही है, लेबर की दिक्कत हो रही है, इतना तो हर एक फार्मर इन्वेस्ट कर सकता है कि 1-1.5 लाख रुपए लगा के बिल्कुल, वो बिल्कुल। साइलेज का प्लांट स्टार्ट कर सकता है मिनिमम कॉस्टिंग में। अभी 4D मॉडल भी आता है सर हमारा, जो उससे छोटा रहता है, वो लगभग 4,10,000 की उसकी प्राइसिंग आती है। कैपेसिटी का अंतर आता है सिर्फ बस। इसमें आप कैपेसिटी अगर 2.5 टन 3 टन ले रहे हो तो इससे छोटी मशीन जो रहेगी उसमें आप 1.5 टन तक अचीव कर पाओगे, और छोटी रहेगी तो आप 800 किलो 1000 किलो अचीव कर पाओगे। वो आपके एनिमल्स के अकॉर्डिंगली आप चूज कर अभी क्या आकाश जी, जो है चारे की बहुत बड़ी समस्या है और इस लाइन में चारे में लोग बहुत तरीके से काम कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के चारे ये सब कर रहे हैं। अभी कई बार क्या होता है कि कुछ लोग हैं जो बेरोजगार हैं और एक छोटे बिजनेस की तलाश में हैं, जी। क्यों वो साइलेज का ही बिजनेस करें और इस तरीके से करें कि उन्हें जो है थोड़ा पैसा लगा के एक अच्छी इनकम हो सके, तो वो किस मॉडल पर काम करें आपके सर पे? देखिए उसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अगर कमर्शियल जाना चाहते हैं जी। तो कमर्शियल में क्या होता है सर, 2 मशीन चलती हैं, वैसे तो 3 कह सकते हैं। एक नया जो हमारा लॉन्च हुआ है 8DAI, ये भी कमर्शियल में आप 30 किलो क्या है, बैग हैंडलिंग बहुत ईजी होता है। हाँ, उठाया रखा है ना, फटने उठाया के रखा, और chances दूसरा जो है पशुओं को डालने में भी आसानी हो डालने में जाती भी है। आसानी रहती है, तो रखने में भी रहती है। तो आप ये कमर्शियल में ये मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं। और मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सर हम बहुत हेल्पफुल इस चीज़ के लिए भी हैं, क्योंकि सर हमारे पास है ना इंक्वायरीज सिर्फ मशीन के लिए नहीं रहती है, हमारे पास साइलेज परचेजिंग के लिए भी रहती हैं। अच्छा, तो अब बहुत जल्दी क्या है, हम अब जैसे लोग, बहुत से लोग क्या करते हैं, हमारी इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियो लगा के हमें टैग करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे फार्मर्स उनको रीच करते हैं, उन तक उनसे साइलेज परचेज करते हैं। तो कॉस्ट वाइज अगर देखेंगे तो आपको मतलब अच्छा बेनिफिट मिल जाता है इसमें, कि अगर ये बिजनेस करना चाहें साइलेज का। अगर साइलेज में बिजनेस करना है। आकाश जी, मशीन के बारे में आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, लेकिन अभी जानना ये बाकी रह गया कि हम कौन कौन सी क्रॉप से ये साइलेज बना सकते हैं। सर देखिए साइलेज के लिए बेसिकली जो हम यूज़ करते हैं ना, ज़्यादातर शुगर कंटेंट वाली जो क्रॉप्स होती हैं ना, जिनमें ग्लूकोज और अच्छा होता है, एनर्जी अच्छी होती है, ज़्यादातर पूरे वर्ल्ड वाइड आपको पता है मक्का ही प्रेफरेबल है। जी। मक्के का लोग ज़्यादा करते हैं, लेकिन मक्के के कुछ सब्स्टिट्यूट हैं, जैसे आप गन्ने का कर सकते हैं, बाजरे का कर सकते हैं, ठीक है ना, नेपियर का भी आप साइलेज कर सकते जी। हैं। बस ये ध्यान में रखना होता है, उनके अकॉर्डिंगली अलग अलग ड्राई मैटर्स पे अलग अलग न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। अच्छा। उस समय पर ही उसका साइलेज बनाया जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, नेपियर ज़्यादा गीली रहती है कुछ, तो हम उसमें मक्के के दाने वगैरह वो ग्राइंड करके उसमें मिक्सिंग भी कर सकते हैं। तो इस अच्छा। तरीके से आप नेपियर का साइलेज भी बना सकते हैं। तो महावीर जी, ये मेंटेनेंस के मामले में कैसी मशीन है? इसे मेंटेनेंस का क्या ध्यान रखना है? 0%, सिर्फ ग्रीस व्रीस वो करना होता है और गड़ासों पे धार लगानी होती है, और कुछ है ही नहीं। सब कुछ मतलब फिट है एकदम? हाँ, फिट कुछ नहीं है। तो किसान साथियों, आपने विधाता की मशीन के बारे में जाना और साइलेज के बारे में इतनी बारीकी से जाना आकाश जी से और महावीर जी से, जो बहुत अच्छे से अपने डेयरी फार्म को चला रहे हैं और एक बहुत ही अच्छा मुनाफा कर रहे हैं। तो साथियों, आप भी साइलेज पर जाएं, अपने पशुओं को साइलेज खिलाएं, ऐसी मशीनों से साइलेज बनाएं, आप भी प्रॉफिट में जाएंगे। साथियों, मैं तो ये चाहता हूं कि हर डेयरी फार्म पर ये मशीन होनी चाहिए। अगर कोई छोटा किसान भी है तो इनके छोटे मॉडल लेके वो अपना काम आगे बढ़ा सकता है और साइलेज बना सकता है। साथियों, अगर आप कोई सब्सिडी स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं या इन मशीनों के बारे में और भी डीपली जानकारी चाहते हैं, तो जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं।